व्हाट्सएप और भारत सरकार के केस में अब नया मोड़ आ गया है। आज सेंटर की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया और उसमें बोला गया कि व्हाट्सएप ट्रिक कंसेंट ऑब्टेन करके एंटी यूजर प्रैक्टिस यूज कर रहा है। गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में कहा है कि व्हाट्सएप यूजर्स से न्यू प्राइवेसी पॉलिसी ट्रिक कंसेंट से एक्सेप्ट करवा करके एग्जिस्टिंग यूजर बेस को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लॉ बनने से पहले न्यू अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसफर कर रहा है। और साथ में यह भी बोला गया है कि जो यूजर्स इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको लार्जर बेसिस पे डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। साथ ही एफिडेविट में गवर्नमेंट की तरफ से यह भी बोला गया है कि व्हाट्सएप के द्वारा इस तरह से करंट यूजर्स को न्यू पॉलिसी में ट्रांसफर करना प्राइमा फेसाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 24 मार्च 2021 के अगेंस्ट है। और फर्दर गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से इस मैटर में व्हाट्सएप को डायरेक्शन इशू करने के लिए प्रेयर किया है कि इस तरह के पुश नोटिफिकेशन को इंटरिम ऑर्डर पास करके इमीडिएटली रोका जाए। और कोर्ट में यह भी रिकॉर्ड दिया जाए कि व्हाट्सएप अब तक कितने एग्जिस्टिंग यूजर्स को न्यू पॉलिसी में ट्रांसफर कर चुका है। फ्रेंड्स, इस मुद्दे को अगर हम शुरू से देखें तो व्हाट्सएप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच ये विवाद न्यू आईटी रूल्स को लेकर शुरू हुआ, जिसमें व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और व्हाट्सएप ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ये नए नियम यूजर्स की प्राइवेसी को उल्लंघन करते हैं। वहीं सरकार ने कहा है कि इसमें कोई प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है। जानिए क्या है सरकार और व्हाट्सएप के बीच का ये विवाद। सबसे पहले 21 फरवरी 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइन जारी करते हुए 25 मई तक इन्हें लागू करके समय दिया था। और नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करने को कहा था। यानी अगर कोई गलत या फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ओरिजिनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्यवाही भी करनी होगी। ये अधिकार भारत के ही किसी रहने वाले को दिए जाएंगे और इसका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर भी होना अनिवार्य है ताकि लोग इसमें शिकायत कर सकें। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत को अपडेट करने के लिए 15 दिन का नियमित समय दिया गया है। अब हम जानते हैं कि व्हाट्सएप इस मुद्दे पर क्या बोलता है। व्हाट्सएप ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में बदलाव को लेकर के आपत्ति जताई है। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के तहत इनक्रिप्टेड मैसेजेस तक पहुंचने की अनुमति मांगने को गलत और असंवैधानिक बताया है। व्हाट्सएप का कहना है कि ऐसा करने से उसे अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ने की आवश्यकता होगी। बता दें कि व्हाट्सएप पर यूजर्स को एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है कि यूजर्स जो चैट और कॉल्स सेंडर्स या रिसीवर के अलावा कोई थर्ड पार्टी यानी खुद व्हाट्सएप भी पढ़ या सुन नहीं सकता है। यही कारण है कि व्हाट्सएप ट्रेसिबिलिटी यानी किसी मैसेज को ट्रेस करने का विरोध कर रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कहा है व्हाट्सएप को किसी मैसेज के ओरिजिनल सोर्स के बारे में जानकारी तभी देनी होगी जब कोई गंभीर मामला जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध या जांच और सजा में इसकी जरूरत होगी। फ्रेंड्स, अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के इस एफिडेविट के बाद यह लड़ाई कहां जाकर के खत्म होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस न्यू आईटी पॉलिसी को लेकर के क्या विचार है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।